नमस्ते दोस्तों, आपका जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी हमारे वीडियोस डेली हम जो डालते हैं वो आप तक बराबर पहुंचते रहें और आपको लाइफ में मोटिवेट करते रहें और आपको कुछ ना कुछ उससे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। कहानी, आज की कहानी है ईश्वर को लेकर के। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर, गुरु नानक साहिब, इन सब के बारे में कि भगवान चाहता क्या है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, यानी स्वर्ग अगर देखना है तो आपको उसके लिए मरना ही पड़ेगा। तो भगवान चाहता क्या है, बहुत ही सुंदर सी कहानी है। एक गांव, पुराने ज़माने में बीहड़ों में, जंगलों में मंदिर हुआ करते थे। गांव से पंडित जी रोज़ वहाँ जाते थे और वहाँ पे सेवा पूजा करते थे। उसी गांव में एक डाकू भी था। डाकू भी नियम का पक्का, वो भी डेली मंदिर जाता। लेकिन पुजारी जो पूजा करने मंदिर जाते थे, वही डाकू वहाँ पे भगवान को डेली पत्थर मारने जाता था, क्योंकि वो मानता था कि भगवान ने उसके जीवन में अन्याय किया है और आज वो डाकू बन गया। जैसे लोग उसको बद्दुआएं देते हैं, उसका परिवार नहीं है, उसके लिए वो भगवान को कोसता था। नित्य क्रम ये चलता रहता था। पुजारी जी डेली जाते थे, पूजा भाव करते थे। डाकू भी डेली जाता था, भगवान को कोसता था, पत्थर मारता था। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। गांव वाले भी आश्चर्य करते थे, लेकिन डाकू था तो कोई उससे कुछ भी नहीं कहता था, सब उससे डरते थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, नदी बहने लग गई। बीहड़ का रास्ता बहुत खतरनाक हो गया था, जंगल में भी बहुत नदी बह रही थी। ऐसे ही फिर पुजारी जी ने सोचा कि भगवान समझ जाएंगे कि उनका भक्त यानी कि मैं कैसे मंदिर जाके उनकी सेवा कर पाऊँगा। तो घर से ही भगवान की सेवा पूजा कर लेते हैं और मन ही मन उनको याद कर लेते हैं। डाकू जो भगवान से नफरत करता था, उसने सोचा कि क्या हो गया, ये भी तो भगवान की वजह से आया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही जाऊंगा, लेकिन उस भगवान से तो मैं बदला लेकर ही रहूँगा, मैं तो आज भी जाऊँगा। वो वापस बहुत मुश्किलों से नदी पार करता है। सांप बिच्छू सब उसके रास्ते में आते हैं, सबको पार करके वो आधी रात को मंदिर में पहुंचता है। वही भगवान वही पत्थर उठा के जाता है और पत्थर को उठाता है, शिवलिंग पे मारता है। जैसे ही पत्थर शिवलिंग पे लगता है, वैसे ही भगवान उसको दिव्य दर्शन देते हैं। इतनी तेज रोशनी और भगवान को सामने प्राकट्य रूप में देख करके वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि भगवान स्वयं मेरे को मारने आए हैं। उसके सामने रावण वध, महिषासुर वध सब प्रकट हो जाता है, वो डर जाता है। लेकिन फिर भी वो भगवान से पूछता है कि भगवान, मेरा क्या गलती थी, मैंने आपको मारा, ठीक है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, मैंने आपको मारा, मैं मानता हूँ कि वो मेरी गलती थी, लेकिन आपने भी तो मेरे जीवन में सही नहीं किया। भगवान मुस्कुराते हैं और उसको बोलते हैं, वत्स, मेरे को तुम पे कोई भी गुस्सा नहीं है, उल्टा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मेरे को हमेशा सच्चे मन से याद किया। मैं बोला, मैंने आपको हमेशा सच्चे मन से नफरत करी है, मैंने आपको सच्चे मन से याद नहीं किया। बोलता, नहीं वत्स, यही तो सृष्टि समझ नहीं पाती। तुम मेरे को सच्चे मन से, अगर मेरे से नफरत नहीं करते सच्चे मन से, तो तुम यहाँ तक नहीं आ पाते। भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं और उसको बताते हैं कि उसके पुनर्जन्म के कर्म ऐसे थे जिससे का वो फल भोग रहा है। तुरंत पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकलती है अश्रुधारा।
भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं और आने वाला जीवन जो है उसको बोलते हैं कि मेरी सेवा में समर्पित कर दो, और वो गायब हो जाते हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है और उसको याद आता है कि वो पहले क्या था और अब उसको क्या करना है, सुबह सुबह वो वापस पुजारी का वेश धारण करके डाकू अब मंदिर में सच्चे मन से सेवा करने लग जाता है, वहीं भी रहता है। गांव वाले जब पुजारी जी मंदिर पहुंचते हैं तो वो पूरी रात का वाक्य उनको बताता है। पुजारी जी मन में यही सोचते हैं कि मेरे से बड़ा भक्त तो यही है जो कंटिन्यू यहाँ पे यहाँ आता रहा और भगवान को इसने प्रसन्न कर लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप किस तरीके से क्या कर्म कर रहे हैं। कभी कभी आप 99 पर आप थक हार के ये सोच सकते हैं कि आप करने से क्या फ़ायदा, क्या पता आपका एक आखिरी कोशिश आपका काम बना दे। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि आप सही मार्ग पर हैं तो निरंतर प्रयास करते रहें, चलते रहें। धन्यवाद।